नमस्कार, आप देख रहे हैं इनपुट स्टडी और आज की वीडियो में आप देखेंगे पुस्तक एवं लेखक जो कि हर एक एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सी ऑफ पॉपीज़ पुस्तक लिखी गई? और ये प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ घोष द्वारा सी ऑफ पॉपीज़ पुस्तक लिखी गई है। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अमिताभ घोष सी ऑफ पॉपीज़ पुस्तक के लेखक हैं। द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष का पहला उपन्यास है। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द कलकत्ता क्रोमोसोम के लिए इन्हें क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अमिताभ घोष की अन्य पुस्तकों में शामिल है जंगल नेम, रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन। तो ये अमिताभ घोष की अन्य पुस्तकें हैं जिन्हें आप याद रखिए। और वर्ष 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था अमिताभ घोष जी को। अगला प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि किरण बेदी द्वारा लिखी गई है। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक भारत की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी द्वारा लिखी गई है। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। वह वर्ष 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता भी रही हैं। किरण बेदी पंडुचेरी की 5 वर्ष तक उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। वर्तमान में तमिलिसाई सौंदराराजन पंडुचेरी के उपराज्यपाल तथा तेलंगाना की राज्यपाल हैं। तो इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रेत की समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास की लेखिका हैं। दिया है, रेत की समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से किया गया। गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोनों अलग हैं। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। यह अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उसे कहते हैं जो मूल रूप से अन्य भाषा में लिखा गया है लेकिन उसका रूपांतरण या उसे ट्रांसलेट किया गया हो अंग्रेजी भाषा में, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखी गई है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सोशल हार्मोनी पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं एग्जाम वॉरियर्स, लेटर्स टू सेल्फ, इन्हें आप याद रखें। चेंजिंग इंडिया भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा लिखी गई है और यह प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर सुरेश रैना की जीवनी है। कुछ अन्य क्रिकेटर की जीवनियाँ, प्लेइंग इट्स माई वे जो कि सचिन तेंदुलकर की है, यह प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह एसएससी 2022 में यह भी पूछा गया है। नो स्पिन सेनवार 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव क्रिकेट क्रिस गेल। नेक्स्ट प्रश्न है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण द्वारा तथा वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अन्य पुस्तकों में शामिल है द टुर्बुलेंट ईयर, द कॉलिशन ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें भी हैं जिन्हें आप याद रखें। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इन्हें वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोद राय। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक विनोद राय द्वारा लिखी गई है। विनोद राय भारत के ग्रामीण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण सीएजी रहे हैं। इस पुस्तक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अध्यक्ष के रूप में उनके 33 महीने के कार्यकाल को दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यह पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। अरुंधति राय को वर्ष 1997 में उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह एसएससी 2022 में पूछा गया है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी और यह अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। द डॉक्टर एंड द सेंट, द अम्बेडकर गांधी डिबेट पुस्तक के लेखक भी अरुंधति राय हैं। प्रश्न है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र गर्ग। इनके द्वारा द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवदीप सिंह। इनके द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ऑल टाइम फेवरेट इज ऑफ चिल्ड्रेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। ऑल टाइम फेवरेट इज ऑफ चिल्ड्रेन रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। और यह प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। आइए इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, इनको देखते हैं। ऑल टाइम फेवरेट इज ऑफ चिल्ड्रेन के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तकें भी हैं जिन्हें आप याद रखें। हाउ टू लाइव योर लाइफ, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, लिस्टन टू योर हार्ट, द लंडन एडवर्टाइजमेंट, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75, राइटिंग फॉर माई लाइफ, हाउ टू बी ए राइटर, द ट्रीज ऑफ देरा, द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्न्ट शुगर पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है? और यह प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमनी दोषी। इनके द्वारा बर्न्ट शुगर पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिशेल ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी है और इनके पति का नाम बराक ओबामा था और ये उनकी पत्नी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असेसिंग पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? और यह प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धवल कुलकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेनिएंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रचूड़ घोष। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी किनकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजन गोगोई। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगेंद्र सिंह यादव। द हीरो ऑफ टाइगर हिल योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन Q&A उपन्यास के लेखक हैं? यह प्रश्न SSC 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास स्वरूप। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन डॉलर बाबू उपन्यास के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधा मूर्ति। डॉलर बाबू उपन्यास सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ इंसिडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी जैदी। एनी जैदी द्वारा सिटी ऑफ इंसिडेंट पुस्तक लिखी गई है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।